लोग सफेद वस्त्र धारण करके एक संदेश दे रहे हैं। शांति का प्रतीक सफेद कबूतर को माना जाता है और जैतून के डंडी को माना जाता है। उसी प्रकार हमारा जो जैत स्तंभ है वो हमारा शांति का प्रतीक है और सबसे बेस्ट संदेश है मन के एक समान। और जीवन में उनके जो संदेश है उनको आगे लेके बढ़ना है। और हम लोग युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जोड़े उसको समाज से और अच्छे कार्य के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, तो उसमें हम लोग आगे जोड़ के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं युवा पीढ़ी। एक ही नारा है, मन के एक समान। ये तो सर नारा बहुत अच्छा है, ये विचार बहुत अच्छे हैं। इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े चिंतक जिनको आज मेरे हिसाब से सिर्फ आपका समाज नहीं, छत्तीसगढ़ में बसे अलग समाज, अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। बट हम एक अलग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जिस सोच को लेके उन्होंने 267 साल पहले बातें की थी वो कहाँ तक आज की डेट में पूरी हो रही है? आओ आप ओवरब्रिज से भी देखा तो हो, ओवरब्रिज से भी लगातार पूरा फूल वर्षा होते। और ये एक भावना है छत्तीसगढ़िया मन के मया हरे, जिन हमार गुरु घासीदास बाबा बोल के गए हैं कि मन के एक समान। वो जो नारा है ओला हमन हा जीथन, वो ओला हमन हा पालन करथन। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जय सतनाम, जय छत्तीसगढ़। मैं सौरभ सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। 18 दिसंबर गुरु घासीदास जयंती, इस उपलक्ष्य पर सतनामी समाज के लोग हमारे भिलाई में शोभा यात्रा हर साल निकालते हैं। सुपेला से शोभा यात्रा शुरू हो चुकी है, अभी हम पावर हाउस के नज़दीक में हैं और यह शोभा यात्रा यहाँ से होते हुए सेक्टर रिसाली, मरोदा, लास्ट में सतनाम भवन में रात 8 बजे खत्म होगी। भाई कहाँ से आए आप? गुरु घासीदास बाबा जी की सतनाम संदेश यात्रा है। हाँ। इसको जन जन तक पहुंचाना है कि मन के एक समान, कह गए घासीदास मान। गुरु घासीदास बाबा जी का जो उपदेश संदेश है इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ब्रिक्स ने अपने ज़माने में 1920 में कहा था, अपने बुक में लिखा है, उच्चतम धर्म सतनाम धर्म सबसे श्रेष्ठ धर्म है, जहाँ किसी भी प्रकार के मानव के बीच में थोड़ा भी ऊंच नीच का भेद नहीं होता। हम लोग हमारे सतनाम धर्म में जो भी प्रवेश करता है उसके साथ रोटी बेटी संबंध कर देते हैं और उनको हमारे समाज में, हमारे सतनाम धर्म में सतनाम का दीक्षा देकर उनको सतनाम के रास्ते में रेंगाने का काम करते हैं। गुरु घासीदास के जो उद्देश्य है इस दुनिया में आगे चल के सभी जगह पहुँचेगा। और हमारे देवदास बंजारे जी ने 64 देशों में गुरु सतनाम पंथी नृत्य का उन्होंने प्रस्तुति दिया है। मैडम क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? अच्छा माहौल है भैया, बहुत भारी मात्रा में आप लोग आए हुए हैं। हाँ, हमारे तो ये हर साल रैली निकलती है? जी हाँ, हर साल। हम बस बात कर रहे हैं यूं ही कि ये जो गुरु घासीदास जी की लेखनी थी या उनके जो विचार थे वो आज के डेट में हमारे भारत में कितने हद तक प्रासंगिक हैं। जो भेदभाव, ऊंच नीच, आर्थिक, सामाजिक, जातीय भेदभाव, असमानता को लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी अपने जीवन, वो आपको लग रहा है कहीं से होता दिख रहा है? हो रहा है, क्योंकि सामाजिक से हम कितना साल से चल रहा है सतनाम भवन में, मतलब रैली और अच्छा धूमधाम से मनाते हैं। बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, पूरा लोग अपना काम हम सब छोड़ के तो मतलब आते हैं, सब भाईचारा से मनाते हैं। बहुत अच्छा है हर लोग से। कोई मैसेज, कुछ संदेश देना चाहते हैं भिलाई वासियों को? क्या देंगे, मन के एक समान, सब एक सतनाम, बस। भैया क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया, जय सतनाम। लग रहा है? बहुत आनंद, अच्छा लग रहा है। बाबा जी के 17 तारीख को शोभा यात्रा बहुत अच्छा लग रहा है और भिलाई बहुत अच्छा से मनाएंगे और आगे 18 दिसंबर की तो तैयारी कल के लिए। उनकी जीवनी के बारे में या उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? उनके बारे में मुझे बहुत कम जानकारी है, लेकिन हम लोग बड़े सियान लोग को बता सकते हैं। सर हम बस जानना चाह रहे हैं कि उनकी जीवनी या उनकी जो टीचिंग्स थी, उनकी जो जिन विचारों को लेकर वो आपका पूरा सतनामी समाज को एकत्रित किए, उनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? बाबा साहब गुरु घासीदास जी का एक ही कहना था, मन के एक समान। और इसी विचार को लेकर के बाबा साहब ने अपना प्रचार प्रसार चालू किया, राउटी लगाया और समाज को एकत्रित किया। ना कि सतनामी समाज को एकत्रित किया बल्कि सर्व समाज को एकत्रित करने का काम बाबा जी ने किया है। और उनका आज आदर्श और उनका विचार आज हम लोग मान रहे हैं सतनामी समाज के लोग। और आज जो इतनी बड़ी जो शोभा यात्रा जिसमें चल रही सभी समाज के लोग, सिर्फ उनके विचार का है। सर मैडम, हम जो आपके बैनर और पोस्टर में पढ़ रहे हैं उसमें उन्होंने जातिवादी व्यवस्था और जो असमानता है हमारे समाज में
जो थी उसको लेकर उनका पूरा जीवन समर्पित था। और आज क्या उनके विचार, उनके आदर्श हमारे समाज में क्या? देखिए सर, ऐसे भी तो हमारा जो गुरु घासीदास बाबा जी बोले ना, मन के एक समान, कह गए गुरु घासीदास महान। उसी उद्देश्य से, उसी मकसद से हमारा पूरा सतनामी समाज आज एकत्रित होके, एकजुट होके पूरे समाज को संदेश देख रहा है। आप देखे होंगे कि सारे लोग सफेद वस्त्र धारण करके एक संदेश दे रहे हैं। शांति का प्रतीक सफेद कबूतर को माना जाता है और जैतून के डंडी को माना जाता है। उसी प्रकार हमारा जो जैत स्तंभ है वो हमारा शांति का प्रतीक है, और जो हमारा कबूतर का रूप है, जो हमारा वस्त्र धारण किए हैं वो है। इतना सुंदर हमारा सतनामी समाज हमेशा शुद्ध और साधारण जाति वाला है, और सबके मतलब प्यार और सद्भावना से देखने वाला हमारा सतनामी समाज बहुत एकजुटता से हमेशा रही है, और सारे समाज को लेकर चलती है हमारा सतनामी समाज। कभी भेदभाव वाली बात नहीं होती है ना, हम लोग कभी, हमारा सतनामी समाज कभी कोई भेदभाव को मानते नहीं है। इसी संदेश, इसी उपदेश को लेकर आज हम गुरु बाबा घासीदास बाबा जी की जयंती मना रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, सादगी तरीके से, जिसमें हम सारे सतनामी समाज ही नहीं, पूरे जितने कहना चाहिए पूरे छत्तीसगढ़ के लोग, सर्व समाज की रैली है ये जी। ये और भी कई समाज के लोग आए हुए हैं। जी, बहुत सारे समाज के लोग इसमें सब एकजुट हो गए हैं। ऐसे लग रहा है जैसे सब सतनाममय में डूब गए हैं यहाँ सबके सब। इतना विशाल, हम तो मैडम सुपेला से आपके साथ हैं। जी। बट मैडम एक छोटा सा प्रश्न जी, हम बस ये जानना चाहते हैं कि ये जो असमानता के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वो असमानता आज के डेट में हमारे भारत में मिटी है, बढ़ी है, तो आपका क्या सोचना है इस पे? देखिए, इसमें तो बहुत सारी बातें आप मतलब बढ़ी भी है कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो धर्म है, धर्म अपना धर्म लेके चल रहा है। हम राष्ट्रीयवाद अगर लेके चलेंगे तो आज हमारे जो सतनामी समाज एकत्र होकर पूरा राष्ट्र के लिए एकजुट हुआ है, और हमारा समाज, मैं चाहती हूँ कि सारा समाज एकजुट होके शांति का प्रतीक बन के और सद्भावना का सबको प्रचार प्रसार करे। और अभी जैसे बहुत सारे जो धर्म हैं वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि पूरा भारत एक है, हमारा भारत देश एक है, जिसमें हमारा सतनामी समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है और बहुत ही सद्भावना, सादगी तरीके से यह संदेश जन जन तक पहुंचा रहा है, पूरे भारत देश में पहुंचा रहा है। आप देखिए पूरे विश्व में हमारा सतनामी समाज ऐसा है जो हमेशा शांति का प्रतीक पहुंचाता है, सादगी का रूप दिखाता है हमारा सतनामी समाज। मन के एक समान, कह गए गुरु घासीदास महान। ये जो मन के का संदेश है पूरी दुनिया में फहराते हैं हम लोग। देख लीजिए यहाँ पीछे पंडाल है, पंडाल में खाने पीने की व्यवस्था की गई है। आम जो लोग हैं इस आयोजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है। जो भी लोग हैं इस भैया जी, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया भैया। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत हर्ष उल्लास के साथ। इतने बड़े स्केल में ये आयोजन कितने महीने से चल रहा था? मतलब ये प्लानिंग, ये पूरा 1 तारीख दिसंबर 1 तारीख चालू होते ही ये पूरा कार्यक्रम का प्लानिंग सब चालू हो जाता है। हर सोमवार को पूजा याचना प्लानिंग सब होता है। 1 तारीख से 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चलते ही रहता है। भैया आप लोग तो युवा हैं, आप लोग गुरु घासीदास जी के जिंदगी से, जीवनी से क्या सीखते हैं? बाबा जी का एक ही संदेश था, मन के, वैसे तो संदेश बहुत सारे हैं पर सबसे मेन संदेश है मन के एक समान। और जीवन में उनके जो संदेश है उनको आगे लेके बढ़ना है। और हम लोग युवा पीढ़ी हैं, युवा पीढ़ी को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को जोड़े उसको समाज से, और अच्छे कार्य के लिए, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, और भी बहुत सारे सामाजिक कार्य हैं, तो उसमें हम लोग आगे जोड़ के हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं युवा पीढ़ी। और लगभग युवा पीढ़ी 7-8 साल से युवा पीढ़ी बहुत ज़्यादा एक्टिव हमारे समाज में, और सब लगातार हम लोग जोड़ते आ रहे हैं युवा पीढ़ी को, जोड़ते जा रहे हैं। एक ही नारा है, मन के एक समान। ये तो सर नारा बहुत अच्छा है, ये विचार बहुत अच्छे हैं। इतने बड़े दार्शनिक, इतने बड़े चिंतक, जिनको आज मेरे हिसाब से सिर्फ आपका समाज नहीं, छत्तीसगढ़ में बसे अलग समाज, अलग धर्म के लोग भी मानते हैं। बट हम एक अलग प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या वाकई जिस सोच को लेके उन्होंने 267 साल पहले बातें की थी वो कहाँ तक आज की डेट में पूरी हो रही है? देखिए समाज में बहुत सारे अच्छे चीज़ भी हो रहे हैं, बहुत सारे गलत भी चीज़ हो रहे हैं। मतलब कुछ लोग उसको, मतलब बाबा जी के संदेश को मतलब फॉलो भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं कुछ लोग। और सबसे मेन है युवा पीढ़ी और सभी समाज के लिए कि नशा से दूर रहे।
नशा और कुछ भी गलत काम कर रहे हैं उससे दूर रहे, तभी आप अच्छा समाज का विकास कर पाएंगे। अच्छा समाज वो नशा के शुरू से विरोध थे। जी, बाबा जी नशा के शुरू से विरोध थे और समाज उसको कहीं ना कहीं फॉलो कर भी रही है, ऐसे नहीं है, मगर उसके संदेश को बताना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन जयंती मनाने से हम हमेशा क्या अपनाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इस चीज बनाएंगे और बाबा जी के संदेश पहुंचाते रहेंगे। और हमारे चैनल के माध्यम से आप भिलाई वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को संदेश देना चाहते हैं? जी, सभी को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई। बोलना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है मैसेज, क्या है ये रैली का, क्या कारण है? ये रैली बहुत मजा आ रहा है हम लोग, हमारा बाबा जी का है ये, सबको आना चाहिए। हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइए, आप लोग भी बहुत इंजॉय कीजिए, बहुत पंथी का आनंद उठाइए। आप लोग कितने सालों से आ रहे हैं? कितने सालों से आ रहे हैं? हम लोग को काफी साल हो गए, मतलब जब से रैली निकलता है तब से हम लोग आते ही हैं। आते हैं जी। क्या मैसेज है, क्या संदेश है? मैसेज तो सिर्फ यही है कि हमारे जो कास्ट में सतगुरु घासीदास बाबा की जो रैली निकलती है, इसलिए निकलती है क्योंकि हम सारे देशों को बताना चाहते हैं कि हाँ, मतलब सतगुरु घासीदास बाबा का भी एक है। तो आप लोग को भी यही बताना चाहूंगी कि आप लोग भी आइए और हमारे गुरु घासीदास बाबा जी का आदर कीजिए, नमन कीजिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए। जय सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। क्या मैसेज है भैया के बड़ा जोरदार आयोजन, ये प्लानिंग कब से चल रही है? तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की तरफ से हर साल हमन स्टॉल लगाथन, जेन हमार सतनाम यात्रा निकल थे। और आप ओवर ब्रिज से भी देखा तो हो, ओवर ब्रिज से भी लगातार पूरा फूल वर्षा होते। और ये एक भावना है छत्तीसगढ़िया मन के मया हरे, जेन हमार गुरु घासीदास बाबा बोल के गए है कि मनखे मनखे एक समान। वो जे नारा है ओला हमन हा जीथन, वो ओला हमन हा पालन करथन। और ये उद्देश्य से कि सबो भाई हमार भाई हरे, इसे करके हमन हा ये सब में आहन। और आप हर साल के हमार मन की नीति नहीं आवे कि देखो आप खिचड़ी बटा तो जग स्टॉल में ऊपर से फूल वर्षा होते। तो हमार परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा बार और जेन हमार सतनाम रैली निकले है, ओकर एक सम्मान में ये सब करे जाते जोहार छत्तीसगढ़ क्रांति सेना। लग रहा है बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कहाँ से आए हो आप? हम लोग यहीं भिलाई के हैं। भिलाई के हैं? हर साल आते हो आप? हाँ, हर साल। कितने साल से आ रहे हो? 5 साल हो गया करीब। 5 साल हो गया। बस हम दीदी बात कर रहे हैं, हम जो उनके विचार थे या जो उनकी बातें थी जिसको लेके आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हो, वो कितने हद तक जमीन पर उतरते हुए दिख रही है आज के? आज तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, पिछले साल से और ज्यादा है। ज्यादा भीड़ है? जी, हर साल बढ़ते ही जाता है। तो उनकी बातों का लोग पालन कर रहे हैं? हाँ, करते ही है जरूर। जो जातिवाद है, धार्मिक रूप से असमानता है और आर्थिक रूप से असमानता है, वो कम हो रही है कि बढ़ रही है? दोनों बढ़ता भी है, कम भी होता है, दोनों वो है, चल ही रहे साथ ही साथ ऐसे। अरे बोलिए ना, आप लोग जब इतना आयोजन कर रहे हैं तो उसमें 2 लाइन बोलने में क्या, कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? काफी अच्छा है, अच्छा लग रहा है। हाँ। और हम लोगों को काफी खुशी होती है, सबको देख के काफी सारे पहचान के मिलते हैं रैली में, अच्छा लगता है। मतलब साल भर आप लोग नहीं मिल पाते हो एक दूसरे से? कुछ लोग है, मिलना होता है वो अलग है, बट रैली में ऐसा मिलना अलग होता है। अलग होता है। हाँ। तो क्या संदेश है इस रैली का? सतनाम के प्रति संदेश है कि सतनाम धर्म, मानव मानव एक समान, जो सतनाम समिति में जो बोला जाता है वो। और कुछ कहना चाहेंगे? भिलाई की जनता को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भिलाई की जनता को ये है कि जितने भी सतनामी समाज के लोग हैं वो सब लोग आए, इस रैली में शामिल हों, काफी अच्छा माहौल होता है। और बाकी समाज के लोग? बाकी समाज के लोग भी आ सकते हैं, काफी सारे लोग। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थी हमारी स्पेशल कवरेज गुरु घासीदास जयंती के उपलक्ष्य पर। कल 18 दिसंबर है, सतनाम भवन में विशेष आयोजन किया गया है इनके समाज के द्वारा। अगर आप हमारे इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो आप कल आ सकते हैं सेक्टर 6 सतनाम भवन। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क्स।